हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें इसमें करना है फैक्टराइज। तो चलिए जल्द से जल्द इसको स्टार्ट किया जाता है। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर, ये डिपेंडेंट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से, क्योंकि उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्यूब वाला। तो हमने देखा पहला नंबर क्यूब है, दूसरा भी क्यूब है। तो कहीं ना कहीं जब क्यूब आ जाते हैं दो नंबर के साथ, तो हमें जो है एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। फॉर्मूले ऐसे दो हैं, पर एक से हमारा काम चल जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूले से सॉल्व करके इसको देखा था। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला नंबर 1 है, ये है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों a क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। तो हमें ये पैटर्न तो यहाँ मिला नहीं है, हमें बच्चों दोनों क्यूब साथ में मिल गए। तो इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। जो यहाँ पर लिखा है बच्चों ए क्यूब, ये लिख दिया। लास्ट में मिला है बी क्यूब, वो भी लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, ये लीजिए। तो मिल गया बच्चों 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे तो बिल्कुल ये फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिल चुका है। दूसरा जो बच्चों फॉर्मूला है वो नेगेटिव साइन का, वो है a माइनस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बच्चों मिलेगा a क्यूब। b के साथ अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी ऑड है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि b की पावर बच्चों कितनी है, 1 है। और यहाँ पर मिल जाएगा पॉजिटिव 3ab स्क्वायर। हमने सीधा ही इसको अरेंज करके लिखा है, पहले की तरह एक बार उसको परफेक्ट करके उसको रीअरेंज नहीं किया है। तो हमें बच्चों अप्लाई करना है इस वाले फॉर्मूले को। इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें, a प्लस माइनस बी होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं दो नंबरों के बीच में क्या आ गया बच्चों, प्लस। तो फॉर्मूला नंबर हम लगा देंगे 1 वाला। इस वाले क्वेश्चन में भी हम लगाने वाले फॉर्मूला ऊपर वाला। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था कि एक ही फॉर्मूले से दोनों काम हो जाते हैं, तो दो दो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन मिला है बच्चों 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस का 6ab स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको अरेंज करना है कुछ इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमें दिखा है कि थर्ड नंबर के साथ 3 है, फोर्थ नंबर के साथ भी 3 है, तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हमें चेक करना है कि 8 किसका क्यूब होता है बच्चों, 8 होता है 2 का क्यूब, और a क्यूब होता है a का क्यूब। चलिए यहाँ पर ठीक है, सारे टर्म्स प्लस में है तो हमें सोचना नहीं है, सब प्लस में लिखना है। बी क्यूब होता है बच्चों b का क्यूब, चलिए ठीक है, प्लस। अब तीसरा टर्म क्या मिलता है बच्चों, 3 के साथ पहला टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म सिंपल फॉर्म में, मतलब 3 के साथ पहला टर्म जो है उसका स्क्वायर मिलेगा, ये लीजिए, और दूसरा टर्म मिलेगा सिंपल फॉर्म में। प्लस 3 के साथ बच्चों क्या मिल रहा है नेक्स्ट, पहला टर्म सिंपल मतलब पावर 1 के साथ, और दूसरा टर्म क्या मिल रहा है, पावर के साथ, डबल पावर। तो हमें मिल गया 2a जो मिला है 1 पावर के साथ, और दूसरा वाला टर्म है बच्चों b, इसको कर दिया हमने स्क्वायर। अब अगर हम चेक करें तो बिल्कुल फॉर्मेट यही आ रहा है कि थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो हमने लिखा है बच्चों 3 को b से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या मिल गया बच्चों, 3b मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर। तो 3 4 जा मिल गया 12। पहले लिखना होता है a को, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में a पहले आता है b बाद में आता है, तो हम लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर b। क्या हमें यही मिला है, बिल्कुल यही वाला हमें यहाँ पर टर्म मिला हुआ है। दूसरे पे आते हैं तो 3 2 जा कितना हो गया बच्चों 6, क्या मिलेगा 3 2a साथ में b का होल स्क्वायर, 3 2 जा 6 साथ में a, ये मिल गया b स्क्वायर। बिल्कुल यही वाली टर्म हमें मिल रही है। जैसे ही आपने इसको इस फॉर्मेट में अरेंज किया तो हमारा आंसर क्या था बच्चों, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर का क्या कर देना, होल क्यूब। तो पहला नंबर है बच्चों 2a, दूसरा नंबर क्या है प्लस का b, इसका कर देंगे होल क्यूब। तो ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल पैटर्न को याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है, और आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम इसको मिटा दें, अगर आप नोट कर लिए हो तो नोट कर लिया होगा। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जो बच्चों हमें मिला, वो हम यहां पर लिख देते हैं।
मिला है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस का 6ab²। तो देखेंगे तो पहले जैसा ही है पर साइन चेंज हो गया। साइन कहाँ चेंज हुआ है? जहां पर b की पावर आपको या तो ऑड 3 मिली है या तो b की पावर 1 मिली। चेक कर लीजिए, 3 है, यहाँ पर पावर कितनी बच्चों? 1 है। तो क्या करना है? घबराना नहीं है सबसे पहली बात। तो हमने देखा तो 8 है, तो 8 होता है बच्चों 2 का क्यूब। a³ किसका क्यूब होता है? a का। पावर क्या कर देंगे बच्चों? 3। b माइनस का है, a माइनस का नहीं है, तो b को हम यहाँ पर क्या बच्चों करेंगे? प्लस कर देंगे और b को ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ ले जाएंगे। माइनस b की पावर क्या कर देनी है बच्चों? 3 प्लस 3 टाइम इसकी पावर को कम करना है 2a²। इसकी पावर को हमें 1 टाइम लिखना, लिख देते हैं बच्चों माइनस का b प्लस का, फिर 3 लिखना है, इसकी पावर को एक कम करना है, ये लीजिए 2 है, और इसकी पावर जो 1 थी उसको कितना कर देना बच्चों? 2 कर देना, ये रहा स्क्वायर। चेक कर ले फटाक से। तो यहां पर तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a³, माइनस का क्यूब माइनस, b³ क्या मिलेगा? b³। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। अब आते हैं थोड़ा इस सिस्टम को चेक करते हैं, क्या ये दोनों टर्म्स मैच हो रही है? चलिए आते हैं। हमें मिला बच्चों प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू b 3b मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, चलिए यहां भी ठीक है, a का स्क्वायर a², मिल गया बच्चों माइनस का साइन, 3 4 12 a², साथ में b, a पहले लिखना है b बाद में। क्या यही मिला है? बिल्कुल सही है। इस पावर को हम यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में। तो मिला बच्चों 3 2 6, साथ में आ गया a मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये लीजिए प्लस, b का स्क्वायर मिल गया b², साइन हटा देते हैं प्लस का, तो मिल गया बच्चों 6ab²। क्या यही मिला था पॉजिटिव? बिल्कुल। तो हमें पहला टर्म मिला बच्चों 2a, दूसरा टर्म इस बार मिला है माइनस b, तो उसकी पावर कर देते बच्चों होल 3। तो आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो था नेगेटिव में। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, और ये सब चीजें रफ वर्क है तो आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नोट हो गया होगा। चलिए नोट होने के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप देख रहे हैं तो सिर्फ पहला ही क्वेश्चन पॉजिटिव था, बाकी सब कैसे दिए हुए हैं? नेगेटिव दिए हुए हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस का 225a²। 27 होता है बच्चों 3 का क्यूब, ये लीजिए 3 का क्यूब, प्लस का साइन, अंदर हमें क्या लिखना है? माइनस, क्योंकि दूसरे टर्म के साथ क्या लगा हुआ है? क्यूब में माइनस का। 125 होता है बच्चों 5 का क्यूब, ये लीजिए 5, और a³ होता है a का क्यूब, प्लस 3 टाइम, इसकी पावर को हमें कम करना है तो लिखते हैं बच्चों 3², और इसकी पावर को हमें 1 टाइम लिखना है, माइनस का 5 के साइन के साथ लेके जाना कंपलसरी, फिर 3 के साथ इसकी पावर को एक और कम करना है, तो 3 की पावर कितनी आ गई बच्चों? 1, और इसकी पावर को एक बढ़ा देना, इंक्रीज करना है, तो मिलेगा 5a माइनस का, इसका हो गया आपके पास होल स्क्वायर। तो 3 का क्यूब 27, यहाँ पर माइनस की पावर 3 है तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 5 का क्यूब 125, a का क्यूब a³। थोड़ा इसको चेक करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, साथ में आ गया a मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मिल गया 9, तो 15 9 जो होता है बच्चों 135 माइनस का a, बिल्कुल यही वाला मिल रहा है माइनस के साथ। अब इस पे आते हैं, मिला बच्चों 3 3 9, यहाँ मिला है माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a², प्लस का साइन हटा देते हैं, 15 9 जो होता है बच्चों 225, ये रहा, साथ में क्या मिल गया बच्चों? a², बिल्कुल ये भी परफेक्ट आ गया प्लस के साथ। तो लिखना होता है पहला टर्म है बच्चों 3, दूसरा टर्म है माइनस का, ब्रैकेट वाला देखना है, माइनस का 5, साथ में a मिल गया पावर 3। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए एक दो चीज होने के बाद अब चौथे पे आ जाते हैं, वो भी माइनस का है। मैंने बोला सिर्फ पहला प्लस का था, बाकी सब माइनस के हैं। तो ट्रिक को याद रखिए, पहले वाले फॉर्मूले को ही हमें क्या करना है? अरेंज करना है नेगेटिव साइन के साथ। तो नोट हो गया होगा। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के पास। चलिए 4 के लिए रेडी होंगे आप लोग। तो 4 बच्चों हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला 64a³ ये a³ है, ये a³ है, a³ माइनस का 27b³ माइनस का 144a² प्लस का 108ab²। फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट।
क्या मिलेगा बच्चों, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, ये लीजिए 4। यहाँ a क्यूब होता है बच्चों a का क्यूब, ये लीजिए क्यूब। साइन नेगेटिव है तो पर हमें यहाँ तो बीच में प्लस लगाना है। ब्रैकेट में क्या लेके जाएंगे बच्चों, माइनस का साइन। 27 होता है बच्चों 3 का क्यूब, माइनस के साथ लिखेंगे। और b क्यूब होता है b का क्यूब, यहाँ लिखना है प्लस 3 टाइम, इसकी पावर को एक रिड्यूस करना है, मिलेगा 4a होल स्क्वायर। और इसकी पावर को 1 टाइम लिखना है, मिलेगा माइनस का 3b प्लस 3 के साथ बच्चों आएंगे तो इसकी पावर को एक और रिड्यूस करना है, ये लीजिए 4a। और इसकी पावर को एक इंक्रीज करना है तो मिलेगा माइनस का 3b होल स्क्वायर। 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस, प्लस माइनस मिल गया माइनस, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब। यहां तक ओके। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, साथ में मिल गया बच्चों b मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। 16 9 जो होता है बच्चों 144, यहाँ मिल गया a स्क्वायर b नेगेटिव साइन के साथ, बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव में 144 a स्क्वायर b। अब आते हैं बच्चों इसके साथ, तो मिलेगा 3 4 जा 12, साथ में क्या मिल गया बच्चों a मल्टीप्लाई बाय माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, 12 9 जा 108, साथ में मिलेगा a b स्क्वायर, ये भी परफेक्ट है। करना क्या है, पहला नंबर है बच्चों 4 है, दूसरा नंबर है माइनस का 3b, इसका कर देंगे होल क्यूब तो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए अब तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो गए। फ्रैक्शन पार्ट को देख के घबराए नहीं, ये भी काफी चुटकियों में होने वाला ही क्वेश्चन है, नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 4 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट। 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहीं पर है, 27p क्यूब माइनस का 101/216 माइनस का 9/2p स्क्वायर प्लस का 1/4p। अब क्या करना है बच्चों, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, ये लीजिए 3p क्यूब होता है p का क्यूब, ये लिख लीजिए। अब इसके आगे तो बच्चों हमें क्या करना होता है, प्लस ही लगाना होता है, तो टेंशन नहीं है। पर आ गया माइनस का साइन तो यहां हमें लगाना है फिर से प्लस, माइनस का साइन, 1 का क्यूब तो बच्चों 1 ही होता है। 216 6 का क्यूब तो 6 के साथ यहां पर होल क्यूब लिख देंगे, प्लस का साइन 3 टाइम, इसकी पावर को रिड्यूस करना है, मिलेगा 3p स्क्वायर, ये लीजिए। मल्टीप्लाई में इसकी पावर कितनी लिखनी है, 1 टाइम, माइनस का 1/6 प्लस 3 टाइम, इसकी पावर को रिड्यूस करना है एक, तो मिलेगा 3p की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 1, और इसकी पावर को एक इंक्रीज करना है, -1/6 होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ये लीजिए। 3 का क्यूब बच्चों 27, p का क्यूब p क्यूब, माइनस टू द पावर अगर हम 3 करते हैं तो मिलता है माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216। इस पार्ट को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, मिलेगा बच्चों 3 प्लस माइनस माइनस इंटू 1/6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर। 3 की टेबल में 6 हो गया 2 टाइम, तो बिला माइनस का, यहाँ 1 9 जा 9, डिवाइड में कितना चल रहा है बच्चों 2, साथ में क्या मिल गया p स्क्वायर। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट है साइन के साथ। अब इसके पास आते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 3p, माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। 3 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है बच्चों 12 टाइम, और 3 की टेबल 4 आता है बच्चों 4 टाइम। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, मिला बच्चों 1/4, ये लीजिए, ये रहा 1, ये रहा 4, साथ में क्या चल रहा है बच्चों p, किसका साइन आएगा प्लस का। क्या बात है, ये परफेक्ट आ गया। तो हमें लिखना है, पहला बच्चा नंबर दिया है 3p, दूसरा है माइनस का 1/6, इसकी पावर हमें करनी है 3, तो आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। हमने एक टाइप के फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लिया, इसके पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।